हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का टैग वर्ड, नेगेटिव और पॉजिटिव। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, 150 नंबर की एग्जाम होती है सीटेट की, जिसमें 75 नंबर जो होती है पैडागोजी से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी क्वेश्चन 150 में 75 नंबर यानी आधा नंबर की जो होती है, ये आपका पैडागोजिकल क्वेश्चन होती है। तो पैडागोजिकल क्वेश्चन जो होती है, यानी बच्चे को किस तरह से आपको पढ़ाना है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। तो इसको बनाने का एक ट्रिक है, नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड। यह दो वर्ड जो है ना, आपको दिमाग में रखना है कि नेगेटिव वर्ड क्या है, पॉजिटिव वर्ड क्या है। यदि इस वर्ड को आप दिमाग में रखते हैं तो क्वेश्चन को देखते ही उसका उत्तर आप पहचान जाएंगे। क्वेश्चन को देखते ही उत्तर पहचान जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम वही आपको बता रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड। यह हिंदी का पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड जो पैडागोजी का 15 नंबर पूछता है हिंदी से। यदि आज की वीडियो में इतना आप देख लेते हैं, इस वर्ड को जितना वर्ड हम आपको बताऊंगा उतना वर्ड को आप याद कर लेते हैं, तो फिर आप पैडागोजी का जो 15 नंबर का जो पूछता है ना, आप उसमें 13 से 14 नंबर का क्वेश्चन आप बना देंगे। देखिए, पहले हम आपको बता रहे हैं पॉजिटिव वर्ड, उसके बाद हम बताएंगे आपको नेगेटिव वर्ड। पॉजिटिव वर्ड, इन्हें देखते ही समझ जाना उत्तर सही होने की 99% चांस है। यह वर्ड भाषा प्रयोग के अवसर, भाषा प्रयोग के अवसर जहां बालक को बोलने लिखने का ज्यादा मौका मिले, यह सबसे बढ़िया है। तो यह वाला वर्ड क्वेश्चन के जिस विकल्प में आपको लिखा हुआ दिखे, टिक मार देना। भाषा प्रयोग के अवसर, यह वर्ड क्या है, पॉजिटिव है। विविधता या वैविध्यपूर्ण अलग अलग तरह की सामग्री या माहौल, यह भी क्या है, आपका पॉजिटिव वर्ड है। क्या है, आपका पॉजिटिव वर्ड है। प्रिंट, प्रिंट समृद्ध परिवेश, प्रिंट समृद्ध परिवेश, दीवारों पर चार्ट, कविताएं लिखी हो, ऐसा स्कूली माहौल होना चाहिए। तो प्रिंट समृद्ध परिवेश, यह भी वर्ड क्या है, आपका पॉजिटिव है। क्वेश्चन के जिस विकल्प में यह वाला वर्ड आपको लिखा हुआ दिखे, आंख बंद कर टिक मार देना। बच्चे के लिए क्या है, सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध परिवेश होनी चाहिए। बच्चे की अभिव्यक्ति, बच्चे की अभिव्यक्ति कहने का मतलब है कि बच्चे को अपनी बात बोलने का अवसर देना चाहिए, बच्चे को अपनी बात कहने का मौका देनी चाहिए। तो जहां भी यह वाला वर्ड आपको लिखा हुआ दिखे, आंख बंद करके टिक मारना, पॉजिटिव वर्ड है। बच्चे की अभिव्यक्ति, बालक जो अपनी टूटी फूटी भाषा में बोल रहा है, यानी बालक स्कूल में गया, बच्चा, छोटा बच्चा अपनी घर की भाषा को लेकर जाता है स्कूल में भाई। तो यदि बच्चा पानी कहता है तो उसको बुरा नहीं मानना है, ये नहीं कहना कि भाई पानी मत कहो, जल कहो। तो बच्चे की जो घर की भाषा है ना, उसकी भाषा को क्या देना है, इज्जत देना है, उसकी घर की भाषा को सम्मान देना है, उसको डांटना नहीं है कि तू गलत बोल रहा है। उसकी घर की भाषा में ही पढ़ाना है, फिर धीरे धीरे उसको फिर आगे दूसरे भाषा में क्या है, बढ़ाना है। तो घर की भाषा जो है, बच्चों की घर की भाषा को क्या देना है, उसको सम्मान देना है, इज्जत देना है। यानी बच्चे की अभिव्यक्ति, बच्चों को बोलने की मौका दो, बच्चों की अपनी बात रखने की आजादी दो, कहने की मौका दो। यह वाला वर्ड आपको जहां भी लिखा हुआ दिखे, आंख बंद कर टिक मार देना, सही होगा। सहज और स्वाभाविक, देखिए भाषा जो सीखा जाता है यह सहज होता है और स्वाभाविक होता है। भाषा जो
जो ग्रहण किया जाता है, सीखा जाता है, कैसा होती है आपका? सहज और स्वाभाविक होता है। भाषा कैसे होते हैं? भाषा कैसे सीखा जाता है? सहज और स्वाभाविक रूप से सीखा जाता है। देखिए, भाषा जो होता है ना, यह किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ता है। बच्चा हो चाहे हम ही हो, आप भी छोटे में क्या है, किसी को बोलते हुए देख करके क्या किए, सीख गए। तो भाषा जो सीखना होता है यह क्या होता है? सहज होता है, स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक रूप से ही सीख जाता है। इसमें किसी टीचर की जरूरत नहीं होता है ना? इसमें किसी टीचर की जरूरत नहीं होता है, सिखाने वाला की जरूरत नहीं होता है। खुद भाई खुद जो है ना अपने आप सीख जाता है। किसी को बोलते हुए सुना, नकल करके सीख गया। तो क्या है, भाषा जो सीखा जाता है या क्या है आपका? सहज और स्वाभाविक होता है। क्या होता है? सहज और स्वाभाविक होता है। भाषा रट के नहीं, अपने आप सीखी जाती है। भाषा जो होती है ना, वो रट के नहीं सीखा जाता है, अपने आप सीख लेता है। वो किसी को बोलते हुए सुना, भाषा सीख गया। तो वह क्या होता है? सहज और स्वाभाविक होता है। भाषा सीखने कैसा होता है? सहज और स्वाभाविक होता है। तो यह वाला वर्ड आपको जहां भी लिखा हुआ दिखे, आंख बंद करके टिक मारना, सही उत्तर होगा। व्यापकता, व्यापकता जिसमें सब कुछ शामिल हो। व्यापकता कहने का मतलब जिसमें सब कुछ शामिल हो। यह वाला वर्ड आपको जिस विकल्प में लिखा हुआ दिखे, क्या होगा? सही होगा। अर्थ ग्रहण करना, अर्थ ग्रहण करना यानी बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं या बच्चा पढ़ रहा है, तो उसका बच्चे को उसका अर्थ भी, मीनिंग भी उसको समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उसका दिमाग के ऊपर से जा रहा है। तो पढ़ने का मतलब जो होता है ना, उसको उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ भी उसको समझ में आना चाहिए। ठीक है, पढ़ना का मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं, उसका अर्थ भी उसको समझ में आना चाहिए। तो अर्थ ग्रहण करना, यह भी क्या है आपका? पॉजिटिव वर्ड है। क्या है आपका? पॉजिटिव वर्ड है। अभी तो जितना आपको बताए ये सभी था आपका पॉजिटिव वर्ड। क्या था आपका? पॉजिटिव वर्ड था। अब आइए बताता हूं आपको नेगेटिव वर्ड के बारे में। अब मैं आपको बता रहा हूं नेगेटिव वर्ड के बारे में। देखिए, पेडागोजिकल क्वेश्चन में आपको दोनों वर्ड याद करके रखना है। सिर्फ पॉजिटिव वर्ड से ही काम ना चलेगा, आपको वो भी रखना है। जिस ऑप्शन में पूछ देगा कि यह कौन नहीं होगा, तो उस समय आपको नेगेटिव ही छांटना होगा। ठीक है, तो नेगेटिव भी आपको ये याद करना है। दोनों को वर्ड को आपको दिमाग में बैठाना है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का तालमेल बैठाकर चलना है। यह शब्द दिखे तो समझ जाना मामला गड़बड़ है। कंठस्थ करना, रटाना, याद करवाना, या भी क्या है? ये सभी वर्ड क्या है आपका? यह सभी वर्ड जो है आपका नेगेटिव है। यह सभी वर्ड क्या है आपका? नेगेटिव है। बच्चों को रटाना नहीं है, मेमोराइज नहीं करना है, कंठस्थ नहीं, अभ्यास, ड्रिल, ये सभी वर्ड जहां भी आपको लिखा हुआ दिखे, कट मारना। क्या मारना? कट मारना। ये आपका नेगेटिव वर्ड होता है। शिक्षा में रट्टा नहीं मरवाना है। शिक्षा में क्या है? रट्टा नहीं मरवाना है, कंठस्थ नहीं करवाना है। ठीक है, तो यह वाला वर्ड जो होता है नेगेटिव होता है। व्याकरण पर बल, अरे भाई छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा को व्याकरण पर बल, उसको डंडा मार करके व्याकरण पर बल यानी व्याकरण नहीं सिखाना है। तो व्याकरण पर बल नेगेटिव वर्ड। सिर्फ, मात्र, ही, सिर्फ, मात्र, ही, यह वाला वर्ड आपको जहां भी क्वेश्चन के जिस विकल्प में लिखा हुआ दिखे, कट मारना नेगेटिव वर्ड होता है। त्रुटियां को अनदेखा करना, त्रुटियां को अनदेखा करना, बच्चे की जो गलतियां होती है वह सीखने की एक भाग होती है। बच्चे की जो गलतियां होती है वह सीखने की एक भाग होती है। उसकी त्रुटियां को नजरअंदाज नहीं करना है, और त्रुटि करने पर उसको डांटना नहीं है, मारना नहीं है। तो त्रुटियां जो होती है वह खिड़की के समान होती है। बच्चे को उसमें आप झांक कर देख सकते हैं कि भाई बच्चे कहाँ गलती कर रहा है। तो त्रुटियां जो होती है वह सीखने की एक भाग होती है, खिड़की की समान होती है। आप त्रुटियां, जब बच्चे त्रुटि करेंगे तभी आप जानेंगे, समझेंगे कि बच्चे की कमी क्या है, बच्चे की कहां पर दिक्कतें हो रही है। तो सीखना, त्रुटियां जो भी है, त्रुटियां जो होती है वो सीखने की, लर्निंग की एक भाग है। क्या है आपका? सीखने की एक भाग है। इसको कभी भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है, इसको कभी भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। तो त्रुटियों को अनदेखा करना नेगेटिव वर्ड है, त्रुटियों को अनदेखा नहीं करना है।
मानक भाषा पर जोर, मानक भाषा पर जोर, यह वर्ड जो होता है ना आपका नेगेटिव है। क्या है आपका? नेगेटिव वर्ड है। मानक भाषा पर जोर, किताबें या शुद्ध हिंदी के लिए बच्चे पर दबाव डालना गलत है। मानक भाषा यानी मानक भाषा कहने को सिर्फ स्कूल की भाषा ही, स्कूल की भाषा में ही पढ़ाना, बच्चे की घर की भाषा को उसको बाधा के रूप में मानना, स्कूली भाषा का ही इस्तेमाल करना, यही क्या है आपका? मानक भाषा है। तो जहां भी आपका मानक भाषा लिखा हुआ दिखे, कट मारना, यह क्या है? तुम्हारा दुश्मन है। पाठ पुस्तक केंद्रित, पाठ पुस्तक केंद्रित, यह वाला वर्ड बहुत खतरनाक नेगेटिव है। पाठ पुस्तक नहीं, बाल केंद्रित होना चाहिए। पाठ पुस्तक नहीं, बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चे केंद्रित होने चाहिए। बच्चा जो है ना, शिक्षा बच्चे के लिए बना है, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं बना है। बाल केंद्रित होनी चाहिए, पाठ केंद्रित नहीं। तो पाठ केंद्रित यह वाला वर्ड आपको जहां भी आपको जिस विकल्प में लिखा हुआ दिखे, कट मारना, नेगेटिव है। यानी बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं करना है, बच्चे को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं करना है, बच्चे की ज्ञान को बाहरी ज्ञान से भी जोड़ना है। ठीक है? तो जहां भी आपको पाठ पुस्तक केंद्रित लिखा हुआ दिखे, कट मारना, नेगेटिव वर्ड है। और फिर कुछ पॉजिटिव वर्ड, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का मिक्स मैं किया हूं। पहले पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो इस तरह से मैंने मिक्सिंग किया हूं। यानी जितना भी आपको हिंदी में जितना भी वर्ड पूछता है ना आपका पैडागोजी से, सभी वर्ड को मैं लिया हूं। तो बहुत ही आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शेयर भी करते रहिएगा। संसाधन, ये पॉजिटिव है आपका संसाधन। देखिए आप बच्चे, हमारे देश में कई भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है? तो भिन्न भिन्न भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं हमारे देश में। तो यदि बच्चा किसी दूसरे भाषा के बोलने वाले बच्चा कक्षा में आता है, तो उसकी भाषा को क्या है? सम्मान देना है। उसकी भाषा को क्या देना है? सम्मान देना है। यानी उसको भाषा की एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना है। कहां पर? कक्षा में। तो संसाधन यही होता है, संसाधन। अगर बच्चा अपनी घर की बोली मातृभाषा बोल रहा है, तो उसे बाधा मत मानिए, उसे एक संसाधन यानी औजार के रूप में इस्तेमाल कीजिए। आप जानते हैं कि बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है तो अपनी घर की भाषा ही लेकर जाता है। तो उसकी भाषा को क्या है? उसको कक्षा में क्या देना है? सम्मान देना है। क्या देना है? सम्मान देना है। उसे बाधा के रूप में नहीं, बल्कि एक संसाधन के रूप में मानना है। तो संसाधन, यह वाला वर्ड क्या होता है आपका? पॉजिटिव है। सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास यानी चहुमुखी विकास। बालक का हर तरफ से विकास होना चाहिए, दिमाग का भी, दिल का भी और हाथ पैर का भी। तो सर्वांगीण विकास, यह वाला वर्ड क्या होता है आपका? पॉजिटिव होता है। यह वाला वर्ड आपको जहां भी लिखा हुआ दिखे, ऑप्शन टिक करना सही होगा। विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग, विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग, असली खिलाड़ी वही है जो घर में, बाजार में, स्कूल में, हर जगह भाषा का इस्तेमाल कर सके। तो विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, यह क्या है आपका? पॉजिटिव वर्ड है। रुचि और जिज्ञासा, रुचि और जिज्ञासा, बालक के अंदर क्यों और कैसे का क्या है? भाव जगाना है। तो रुचि और जिज्ञासा, बालक क्वेश्चन पूछे तो उसे डांटना नहीं है कि तुम क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है। उसको पूछने के लिए अवसर दो। रुचि और जिज्ञासा, उसको कभी दबाना नहीं है। तो रुचि और जिज्ञासा पॉजिटिव वर्ड होता है। बाल साहित्य, बाल साहित्य, बच्चे को कहानी, कविता की किताब पढ़ने के लिए अवसर दो, मौका दो। तो बाल साहित्य यह क्या है आपका? पॉजिटिव वर्ड है। अब यहां पर नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड बोधगम्य, गम्यता। अगर विकल्प में बहुत भारी भरकम शब्द लिखे हैं जो बच्चे के सिर के ऊपर से जाए तो गलत है। बोधगम्य
ये आपका नेगेटिव वर्ड है। ग्रेडिंग या अंक देना, अरे भाई बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं अंक का ग्रेडिंग देने के लिए नहीं, ठीक है। तो ग्रेडिंग और अंक, छोटे बच्चों को ग्रेडिंग और अंक में पृथकीकरण नहीं करना है कि इसको ज्यादा नंबर आया तो उसको अलग बैठाए, उसको ज्यादा मान रहे हैं, इसको कम अंक आया उसको अलग बैठाए, उस पर ध्यान नहीं देना है। तो नहीं, ग्रेडिंग और रैंकिंग नहीं करना है आपको। तो ग्रेडिंग और रैंकिंग यह वाला जो वर्ड आपको जहां भी आपको लिखा हुआ दिखे विकल्प में, तो क्या होगा, ये आपका नेगेटिव होगा। क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। यानी छोटे बच्चे को उसको नंबरों के रेस में नहीं दौड़ाना है, ग्रेडिंग नहीं देना है उसको, ग्रेड होशियार और कमजोर का उसको लेवल नहीं देना है, ठीक है। तो जहां भी आपको ग्रेडिंग और रैंकिंग यह वाला वर्ड आपको लिखा हुआ दिखे तो यह आपका नेगेटिव होगा। व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, यानी टीचर मास्टर साहब आप कक्षा में गए और अपना लेक्चर झाड़ रहे हैं और बच्चा चुपचाप सुन रहे हैं या बच्चा सो रहा है, अब और टीचर क्या है भाषण दे रहे हैं, तो भाई टीचर का भाषण नहीं चलेगा, बच्चा का खुद वहां पर एक्टिव होना है। तो यह व्याख्यान, यह भी क्या है आपका नेगेटिव है। क्या है आपका नेगेटिव है। व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, यह भी क्या आपका नेगेटिव वर्ड है। यानी मास्टर खड़ा होकर भाषण झाड़ रहा है और बालक क्या है सो रहा है, यह तरीका क्या है बिल्कुल गलत है। हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना, बच्चे बालक का हौसला कभी नहीं तोड़ना है, अगर गलत भी बोले तो उसे टोकना भी नहीं है, हतोत्साहित नहीं करना है उसको। तो हतोत्साहित नहीं को क्या करना है, उसको प्रोत्साहित करना है। क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। तो हतोत्साहित जो है आपका नेगेटिव वर्ड है और प्रोत्साहित जो है आपका पॉजिटिव वर्ड है। तो बच्चों को कभी क्या नहीं करना है, आपको हतोत्साहित नहीं करना है। क्या नहीं करना है आपको, हतोत्साहित नहीं करना है। कठोर अनुशासन, कठोर अनुशासन, डंडा मार के डराना या सिखाना, या क्या है आपका नेगेटिव वर्ड है। कठोर अनुशासन देना, बच्चा गलती कर रहा है इसको डंडा से मारना है, पीटना, डराना, ताकि बच्चा अगला बार से कुछ बोल ही नहीं पाए। तो कठोर अनुशासन यह भी क्या है आपका नेगेटिव वर्ड है। मातृभाषा, इसे हमेशा सम्मान देना है, बालक की घर की जो बोली होती है उसकी भाषा की पहली नींव होती है, तो इसे हमेशा सम्मान देना है मातृभाषा। समावेशी कक्षा, समावेशी कक्षा, चाहे कोई भी बालक हो, धीरे सीखे या तेज, सबको एक साथ ही लेकर चलना है। समावेशी कक्षा, समावेशी कक्षा, चाहे उसमें उस कक्षा में कोई बालक तेज सीखने वाला हो या कोई बालक थोड़ा कम सीखने वाला हो, सबको एक साथ ही क्या है लेकर चलना है। इसको क्या कहते हैं, समावेशी कक्षा। तो समावेशी कक्षा जहां भी आपको लिखा हुआ दिखे, आपको या आपको क्या मानना है, पॉजिटिव मानना है। क्या मानना है, पॉजिटिव मानना है। इस यानी समावेशी शिक्षा, चाहे अमीर घर का बच्चा हो, गरीब घर का बच्चा हो, किसी भी वर्ग का बच्चा हो, चाहे विकलांग हो, ठीक है, सभी को एक ही छत के नीचे समान शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। इस बात को याद रखिए। तो समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा, यह भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव। देखिए भाषा के कौशल, भाषा के कितने कौशल, तो भाषा के 4 कौशल। कौन कौन होता है भाई भाषा के 4 कौशल, तो होता है बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना। ये क्या है आपका भाषा का 4 कौशल है। और ये सभी चारों कौशल क्या होता है, अंतर संबंधित होता है। क्या होता है, अंतर संबंधित होता है, सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, यह अलग अलग नहीं होता है। ऐसा देखे हैं कि पहले हम पढ़ना सीखा हो उसके बाद लिखना सीखा हो, ऐसा तो नहीं ना है। हम पढ़ते भी रहते हैं, लिखते भी रहते हैं, सुनते भी है, लिखते भी है। तो ये सभी जो होता है ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, अलग नहीं होता है, क्रमिक रूप से नहीं होता है, ये सब एक क्रम में ही चलता है, ठीक है। तो अंतर संबंधित होता है,
भाषा के चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये अलग अलग नहीं होता है, ये एक शब्द एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा होता है। अगर विकल्प में अलग अलग लिखा हुआ दिखे, कट मारना। ये क्रमिक नहीं होता है, ये साथ साथ चलता है। जैसे लिखना हो, पढ़ना हो, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, ये अलग अलग क्रमिक रूप से नहीं, ये सभी साथ साथ ही चलता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखना। तो क्रमिक नहीं होता है, भाषा का जो चारों कौशल है यह क्रमिक नहीं होता है। यह बात ध्यान रख, बालक एक क्रम में ही सीखे यह जरूरी नहीं है, वो साथ साथ भी सीखता है। ठीक है, तो चारों कौशल जो होता है ना, एक दूसरे से संबंधित होता है, जुड़ा हुआ रहता है। लिखना, देखिए लिखने के मतलब जो ये नहीं है कि बच्चा शुद्ध लिखावट लिखे, अच्छा लिखे। लिखना सिर्फ सुंदर अक्षर बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है। अगर विकल्प में सुलेख या सुंदर लिखावट हो तो वो क्या होगा, आपका उत्तर गलत होगा। लिखने का मतलब जो है ना, बच्चों को आप लिखने के लिए बोले, यदि बच्चा टेढ़ी मेढ़ी लिख रहा है तो उसको डांटना नहीं है कि तुमने लिखावट गलती किया या गंदा किया या गंदा लिखा। तो लिखने का मतलब सिर्फ सुंदर लिखावट से नहीं, बच्चे ने क्या लिखा, अपनी उसकी अभिव्यक्ति, अपने उसके अंदर की बात को क्या दर्शाया, क्या लिखा, ये होनी चाहिए कि बच्चे की मन में क्या चल रहा है, उन्होंने अपनी मन के अंदर की जो बात थी वह क्या बात लिखा, उस पर ध्यान देना है। ये नहीं कि अक्षर पर, लिखावट पर, सुंदर लिखा कि खराब लिखा, इस पर नहीं। बच्चे ने उसके मन में बच्चे की क्या था, उन्होंने क्या लिखा, उसको देखना है। तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं आप विचारों की अभिव्यक्ति। अब है भाषा अर्जन बनाम भाषा अधिगम। देखिए भाषा अर्जन जो होता है यह सहज और स्वाभाविक होता है। भाषा अर्जन जो होती है यह सहज और स्वाभाविक होता है, इसमें किसी टीचर की जरूरत नहीं है सिखाने के लिए। बच्चा खुद ब खुद सीख जाता है, अपने आप आसपास के को जो है ना बोली को सुनकर के वह क्या है, भाषा को सीख जाता है। तो यह सहज और स्वाभाविक होता है। लेकिन अधिगम जो होता है यह कठिन होता है, यह प्रयासपूर्ण होता है। अधिगम जो होता है यह स्कूल में होता है। जैसे मुझे अंग्रेजी सीखना है तो हमको उसके लिए टीचर की जरूरत होगी, और हम इसको सीखने के लिए हम आसानी से तो नहीं सीख सकते हैं, इसके लिए हमको नियम और क्या है, उसको व्याकरण की जरूरत होगी सीखने के लिए। तो यह जो होती है अधिगम जो होती है यह प्रयासपूर्ण और कठिन होती है, जबकि भाषा अर्जन जो होती है यह सहज और स्वाभाविक होती है। तो वही बात लिखता है कि सहज और स्वाभाविक यह अर्जन घर की बोली के लिए आता है, इसमें किताब की जरूरत नहीं पड़ती है। अर्जन जो होता है ना घर की बोली के लिए, जैसे बच्चा अपने परिवार में जो लोग बोलते हैं या आसपास के जो लोग बोलते हैं उसकी भाषा को सुनकर वो सीख जाता है, इसी को अर्जन कहते हैं। इसमें किसी को जरूरत नहीं हुआ, वो अपने आप किसी को बोलते हुए सुना और सीख गया। जबकि अधिगम जो होती है इसमें किताब की जरूरत होती है, नियम की जरूरत होती है। तो अधिगम जो होती है यह प्रयासपूर्ण होती है। यह जो अधिगम जो होता है यह स्कूल की भाषा के लिए आता है, और आपका अर्जन जो होती है यह घर की भाषा के लिए आता है, और अधिगम जो होती है आपका स्कूल की भाषा के लिए आता है। इसमें नियम और मास्टर की जरूरत पड़ती है। अधिगम यह क्या होता है, आपका प्रयासपूर्ण कठिन होती है, इसमें मास्टर और किताब की जरूरत होती है, नियम की जरूरत होती है। जबकि अर्जन में न किसी मास्टर की जरूरत पड़ती है न किसी किताब की जरूरत पड़ती है। बच्चा खुद ब खुद किसी को बोलते हुए अपना सुना, सीख गया। तो यही आपका अधिगम और अर्जन में अंतर है। परिवेश,
बालक भाषा रटता नहीं है, अपने आसपास के माहौल से सीखता है। तो परिवेश यह वाला वर्ड जो होता है आपका पॉजिटिव है, परिवेश, ठीक है। तो परिवेश यह आपका पॉजिटिव वर्ड है। अब नेगेटिव वर्ड के बारे में जानिए। नेगेटिव वर्ड, वैज्ञानिक शब्दावली, छोटे बालकों को विज्ञान की भारी परिभाषाएं नहीं रटानी है। जहां भी आपको वैज्ञानिक शब्दावली टेक्निकल वर्ड लिखा हुआ दिखे वो आपका नेगेटिव वर्ड होगा। परिभाषा, डिफिनेशन, यह सभी क्या है आपका नेगेटिव वर्ड है। तो यह वाला वर्ड आपको जहां भी लिखा हुआ दिखे कट मारना। सुधारना, करेक्शन करना, यानी बच्चा गलती कर रहा है तो बार बार उसको टोकना या तुरंत ही गलती को सुधार देना, यह भी क्या आपका नेगेटिव है। पहले बालक को खुद अपनी गलती को पहचानने का मौका दो, उसके बाद सुधारो, ठीक है। तो सुधारना यह भी क्या आपका नेगेटिव वर्ड होगा। तैयार करना यानी बच्चे को, छोटे जो प्राथमिक लेवल का जो बच्चे होता है उसको उस समय नौकरी के लिए नहीं पढ़ाया जाता है, तो तैयार करना जो है यह भी क्या आपका नेगेटिव है। तो छोटे बच्चों को उसको नौकरी के लिए नहीं, उसको जीवन के लिए तैयार करना है। तो तैयार करना यह भी क्या है आपका नेगेटिव वर्ड है। कुछ भारी शब्द जो पॉजिटिव होते हैं, संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, संज्ञानात्मक विकास का संबंध दिमाग का विकास से होता है ना, दिमाग का विकास से होता है। भाषा सीखने से बालक की बुद्धि तेज होती है, यह हमेशा सही बात है। भाषा सीखने से क्या है, बच्चों की दिमाग क्या होती है, तेज होती है, बच्चों की बुद्धि तेज होती है। बहुभाषिकता, क्लास में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चा, उसको बोझ नहीं मानना है, उसको एक संसाधन के रूप में मानना है। तो बहुभाषिकता ये भी क्या आपका पॉजिटिव वर्ड है। विविध विधाएं, बालक को सिर्फ कहानी मत पढ़ाइए, उसे कविता, नाटक, निबंध सब कुछ उसको क्या है सीखने का मौका दो। तो विविध विधाएं आपका पॉजिटिव वर्ड है। अब यहां पर देखिए, एक तरफ आपका नेगेटिव वर्ड है और दूसरी तरफ आपका पॉजिटिव वर्ड है। मौलिक विचार बच्चे को हमेशा नई नई चीजों को खोजने करने की मौका दो। मौलिक विचार यह भी क्या आपका पॉजिटिव वर्ड है। नकल करना यह आपका नेगेटिव वर्ड है। जहां भी आपको नकल करना, यह वर्ड आपको जिस विकल्प में लिखा दिखे कट मारना। स्वयं की अभिव्यक्ति, बच्चों को स्वयं अपने खुद की अभिव्यक्ति, अपनी बात कहने का उसको मौका दो, ठीक है, अवसर दो। तो स्वयं की अभिव्यक्ति आपका पॉजिटिव होगा। अर्थ निर्माण, पढ़ने का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं, उसका अर्थ भी उसको समझ में आना चाहिए, है ना। तो अर्थ निर्माण, पढ़ाई जो होता है ना अर्थ के लिए हो, जो बच्चा पढ़ रहा है उसका मीनिंग भी उसको समझ में आना चाहिए। तो अर्थ निर्माण यह आपका पॉजिटिव होगा। ध्वनियों को पहचानना या मात्र, यह भी क्या आपको नेगेटिव होगा। ध्वनियों की को पहचानना या क्या होगा आपको नेगेटिव होगा। यानी बच्चों को सामने एक चार्ट दे दिए और बोल रहे हैं कि भाई इसको देख करके तुम पढ़ो, तो यह क्या आपका, ये क्या हो जाएगा आपका ध्वनि को पहचानना, ये आपका क्या होगा नेगेटिव होगा। क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। सांस्कृतिक परिवेश सिर्फ मानक सांस्कृतिक परिवेश, बच्चा जो है ना अपने संस्कृति से भी सीखता है ना। तो सांस्कृतिक परिवेश जो है ये आपका पॉजिटिव वर्ड होगा। क्या होगा पॉजिटिव वर्ड होगा। और सिर्फ मानक वर्तनी पर जोर, मानक वर्तनी पर जोर यानी सिर्फ स्कूली भाषा का ही प्रयोग किया जाए, मानक वर्तनी पर जोर, शुद्ध बोलना लिखना, यह भी क्या आपका, ये सब क्या आपका नेगेटिव है। तो सांस्कृतिक परिवेश पॉजिटिव वर्ड है। सिर्फ मानक वर्तनी पर जोर देना
ये नेगेटिव वर्ड है। भाषा के कुछ भारी पॉजिटिव शब्द है, इन्हें भी आपको याद रखना है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बालक को अपनी बात अपनी ढंग से तरीके से कहने की पूरी छूट दो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बालक को खूब क्वेश्चन पूछने के लिए मौका दो, आजादी दो। इसको क्या कहते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बच्चे को अपना विचार रखने की आजादी दो, मौका दो, समय दो, अवसर दो। सृजनात्मकता जो है, या बालक कुछ नया सोचे, अपनी कहानी खुद लिखे, गूढ़े, यह भी क्या आपका क्रिएटिविटी, यह भी क्या आपका पॉजिटिव वर्ड है। क्या है आपका पॉजिटिव वर्ड है। विविध संदर्भ में भाषा का प्रयोग, भाषा को अलग अलग हालतों में इस्तेमाल करना, तो विविध संदर्भ, यह भी क्या आपका पॉजिटिव वर्ड है। कल्पनाशीलता, बालक की सोचने की शक्ति और इमेजिनेशन को बढ़ावा देना, तो कल्पनाशीलता, यह वाला वर्ड भी क्या है आपका पॉजिटिव वर्ड है। अर्थपूर्ण या उद्देश्यपूर्ण, भाषा का इस्तेमाल किसी मतलब के लिए ना हो, ना सिर्फ रटने के लिए हो, अर्थपूर्ण हो। तो अर्थपूर्ण जहां भी लिखा हुआ रहे, समझ जाइए पॉजिटिव। साहित्यिक विधाएं, नाटक, एकांकी, यानी कहानी, कविता, इन सभी का स्वाद बच्चों को चखने के लिए मौका दो, तो साहित्यिक विधाएं, यह भी क्या है आपका पॉजिटिव वर्ड है। भाषा के भारी नेगेटिव वर्ड जो आपको याद रखना है, शुद्धतावादी दृष्टिकोण, यह जहां भी यह वाला वर्ड आपको लिखा दिखे, कट मारना। शुद्धतावादी दृष्टिकोण, अगर मास्टर सिर्फ शुद्ध हिंदी को ही बोलने के लिए बच्चा को बोले, या क्या है नेगेटिव होगा। तो शुद्धतावादी दृष्टिकोण, या क्या आपका नेगेटिव वर्ड है। अलंकारिक भाषा, छोटे बच्चों को सजी धजी या भारी शब्दों वाली भाषा नहीं सिखानी है, यानी अलंकारिक भाषा, यह भी क्या आपका नेगेटिव वर्ड है। क्या है आपका नेगेटिव वर्ड है। सुलेख या श्रुत लेख पर अत्यधिक बल देना, सिर्फ सुंदर लिखना या भाषा, सिर्फ सुंदर लिखना ये क्या है, भाषा का असली ज्ञान नहीं है। तो श्रुत लेख या सुलेख पर अत्यधिक बल देना, यह भी क्या आपका नेगेटिव वर्ड है। परिभाषाएं, डिफिनेशन, यानी बच्चों को रटाना, परिभाषा याद करवाना, यह भी क्या है आपका नेगेटिव है। किसी भी चीज की परिभाषा रटाना एकदम क्या है, गलत है, तो यह भी क्या आपका नेगेटिव वर्ड है। रचनावादी के खिलाफ, जहां बालक को खुद का ज्ञान बनाने का मौका न मिले, तो रचनावादी के खिलाफ, यह भी क्या है आपका नेगेटिव वर्ड होगा। रचनावादी, बच्चे को खुद करने का मौका दो, कुछ भी बच्चे को खुद नई चीज बनाने के लिए अवसर दो। रचनावादी बच्चा को क्या है, रचनावादी माहौल दो, बच्चा खुद करे, खुद सीखे, हाथ पर मारे। रचनावादी के खिलाफ नहीं होना है। जहां भी रचनावादी के खिलाफ यह वाला वर्ड आपको लिखा दिखे, कट मारना, नेगेटिव होगा। अब यहां पर पॉजिटिव वर्ड, सहजता और प्रवाह, बालक बिना अटके अपनी बात कह सके, चाहे व्याकरण गलत हो, उसे सही मानना है आपको। यानी सहजता प्रवाह, यदि बच्चा पढ़ रहा है गलत ही पढ़ रहा है, यदि धारा प्रवाह पढ़ रहा है तो उसको गलत नहीं मानना है, सही मानना है। तो सहजता और प्रवाह, यह क्या आपका पॉजिटिव। अर्थ निर्माण, सबसे जरूरी शब्द, बालक शब्दों को पढ़े नहीं, उसका मतलब भी समझे। ठीक है, अर्थ निर्माण, पढ़ने का मतलब, अर्थ निर्माण सिर्फ पढ़ना, अर्थ निर्माण का मतलब कि बच्चा जो पढ़ रहा है उसका अर्थ भी उसको, यानी उसका मीनिंग भी उसको क्या है, उसको आनी चाहिए या समझनी चाहिए। तो अर्थ निर्माण सबसे जरूरी शब्द है, बालक को शब्द को पढ़ने नहीं, उसका मतलब भी उसको समझ में आनी चाहिए। विविध छटाएं, विविध छटाएं कहने का मतलब है, विविध छटाएं भाषा की अलग अलग खूबसूरती, जैसे कविता की लय, कहानी का रोमांच,
तो विविध छटा यह आपका क्या होगा, पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। जिज्ञासा शांत करना, जिज्ञासा शांत नहीं करना है बच्चा को भाई, जिज्ञासा शांत करना। अगर बालक सवाल पूछे तो उसे चुप नहीं कराना, बल्कि उसे जवाब ढूंढने में मदद करना है, जिज्ञासा को शांत करना है। बच्चा किसी चीज के बारे में जानने के लिए उसके अंदर जिज्ञासा है, तो उसकी जिज्ञासा को रोकना नहीं है, शांत नहीं करना है, ठीक है। तो जिज्ञासा शांत करना, यह जो वर्ड होगा आपका पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। पूर्व ज्ञान से जोड़ना, बच्चे के जो ज्ञान है ना, प्रीवियस नॉलेज, उसको नए ज्ञान से जोड़ना है। बच्चे को किसी चीज को बताने से पहले बच्चे को उस चीज के बारे में उसका पूर्व नॉलेज से जोड़िए, प्रीवियस नॉलेज से जोड़िए। क्या आप इसके बारे में पहले से आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो प्रीवियस नॉलेज से, पूर्व ज्ञान से उसे जोड़ना, ये भी क्या आपका पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। जो बालक घर से सीख कर आया है उसी स्कूल की पढ़ाई से जोड़ना है। व्यवहारिक प्रयोग, किताबी ज्ञान को असल जिंदगी में उतारना है, व्यवहारिक प्रयोग। अब ये नेगेटिव वर्ड है जो बहुत ही जहरीला और खतरनाक, पाठ पुस्तक का अनुकरण। बच्चे को सिर्फ पाठ पुस्तक को ही अनुकरण करने के लिए नहीं, पाठ पुस्तक अनुकरण यह क्या है आपको नेगेटिव है। बच्चे को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं उसको क्या है देना है, किताबी कीड़ा नहीं बनाना है। तो पाठ पुस्तक का अनुकरण नेगेटिव वर्ड। बाधा, अगर कोई कहे कि मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने में रुकावट डालती है तो गलत कह रहा है, ठीक है। तो बाधा या क्या है आपका नेगेटिव वर्ड है। नियमबद्ध व्यवस्था पर जरूरत से ज्यादा जोर, नियमबद्ध व्यवस्था पर जरूरत से ज्यादा जोर। भाषा नियमों का जाल नहीं, यह बातचीत का जरिया है। त्रुटियों को कठोरता से लेना, त्रुटियों को कठोरता से लेना यानी बच्चा गलती किया उसको सजा दे, दंड दे, मारना पीटना डांटना, त्रुटि करने पर, गलती करने पर, ये सभी क्या आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। क्या है आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। बच्चा गलती करे तो उसको मारना नहीं है, डराना नहीं है, सजा नहीं देना है, दंड नहीं देना है, ठीक है। बच्चे की जो गलतियां होती है, जो त्रुटियां होती है, वह सीखने का एक भाग होती है। बच्चे की गलतियां खिड़की की समान होती है, हम उसमें झांक कर देखते हैं कि बच्चे में क्या कमी है, फिर उसकी कमी को समझते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, कमी को पूरा करने के लिए फिर उस पर हम क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। तो त्रुटियां जो होती है वह सीखने की एक भाग होती है। इसको क्या है, त्रुटि करने पर बच्चे को दंड नहीं देना है कठोरता से, इसको क्या है लेना नहीं है। तो त्रुटियों को कठोरता से लेना नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। क्या होगा, नेगेटिव वर्ड। सीमित अवसर, अरे भाई बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बोलने की अभिव्यक्ति यानी बोलने यानी बच्चों को अपनी बात रखने का मौका दो, ठीक है। तो सीमित अवसर बच्चे को नहीं देना है, अधिक से अधिक अवसर दो, सीमित अवसर नहीं। तो सीमित अवसर यह वाला वर्ड आपको जहां भी जिस विकल्प में लिखा दिखे कट मारना, नेगेटिव वर्ड है। बालक को कम बोलने देना या सिर्फ सुनने को कहना, यानी उसको सीमित अवसर नहीं देना है कि तू कम बोलो सिर्फ सुनो। तो सीमित अवसर नेगेटिव वर्ड है। कुछ पॉजिटिव वर्ड है, कुछ पॉजिटिव वर्ड। सार्थक, कोई भी काम जो बालक के लिए सार्थक हो यानी उसका कोई मतलब निकलता हो, तो मीनिंगफुल लर्निंग कराइए, सार्थक आपका पॉजिटिव वर्ड है। अवसर की उपलब्धता, बालकों को खुद साबित करने के लिए मौका दो, अवसर दो, तो अवसर की उपलब्धता आपका पॉजिटिव वर्ड है। संदर्भ अनुसार, संदर्भ अनुसार यानी बच्चा शब्द का अर्थ डिक्शनरी से नहीं बल्कि अपनी बातचीत के माहौल से समझना, संदर्भ अनुसार यह आपका पॉजिटिव वर्ड है। भाषाई समृद्ध परिवेश, भाषाई समृद्ध परिवेश यानी कक्षा में चार्ट, पोस्टर और कहानी का अंबार होनी चाहिए, तभी तो बच्चा उस चार्ट, पोस्टर और कहानी जो लिखा हुआ दिखेगा तो उससे क्या अपनी भाषा का विकास करेगा। तो समृद्ध भाषा परिवेश होनी चाहिए बच्चों को भाषा सीखने के लिए।
समृद्ध भाषाई परिवेश, क्लास में चार्ट, पोस्टर और कहानी का अंबार होनी चाहिए। समृद्ध भाषा परिवेश ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। सीखने में विस्तार, सीखने में विस्तार, बालक की सोच का दायरा बढ़ाना, सीखने में विस्तार ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। स्वयं स्वयं को व्यक्त करना, बालक के अपने अपने विचार सबसे ऊपर रखना, स्वयं को व्यक्त करना आपका क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। कुछ नेगेटिव वर्ड, निष्क्रिय, अरे भाई निष्क्रिय यह वर्ड क्या है आपका, नेगेटिव है। निष्क्रिय यह वाला वर्ड क्या है आपका, नेगेटिव वर्ड है। निष्क्रिय, बच्चा निष्क्रिय नहीं होता है, सक्रिय है। बच्चे जो होता है, सॉरी, बच्चे जो होता है वह सक्रिय ज्ञान का निर्माता होता है, वह एक्टिव होकर किसी चीज को सीखता है। तो जहां भी निष्क्रिय लिखा हुआ दिखे समझ जाना नेगेटिव वर्ड है। वैज्ञानिक शब्दावली, छोटे बच्चों को साइंस की भारी भरकम परिभाषा नहीं रटाना है, तो वैज्ञानिक शब्दावली यह आपका क्या है, नेगेटिव वर्ड है। मानकीकृत, सबके लिए एक ही तरह का क्वेश्चन देना, चाहे कमजोर बच्चे हो चाहे होशियार बच्चा हो, सबको एक ही डंडे से हाँकना, मानकीकृत ये कभी सही नहीं होगा। मानकीकृत चाहे कमजोर बच्चा हो चाहे तेज बच्चा हो, सबको एक ही क्वेश्चन देना, ठीक है, सबको एक ही डंडे से हाँकना, मानकीकृत इसी को कहते हैं। तो मानकीकृत जो है ना, यह भी क्या है आपका, नेगेटिव वर्ड है। क्या है आपका, नेगेटिव वर्ड है। उपदेशात्मक यह आपका पॉजिटिव वर्ड है। मास्टर का सिर्फ भाषण देना या ज्ञान बांटना, सॉरी नेगेटिव वर्ड है। उपदेशात्मक यानी ऑर्डर करना, अरे भाई टीचर राजा नहीं है, बच्चा राजा है, मास्टर ऑर्डर नहीं कर सकता है बच्चे को, तो ऑर्डर देना यह भी क्या है आपका, नेगेटिव वर्ड है। क्या है आपका, नेगेटिव वर्ड है। यानी मास्टर का सिर्फ भाषण नहीं वहां झाड़ना है, ज्ञान नहीं बांटना है, बच्चा खुद वहां पर पार्टिसिपेट हो। कठिन शब्द, कठिन शब्द, कठिन शब्द यह भी आपका नेगेटिव वर्ड है। बालक की समझ से बाहर की भाषा इसका इस्तेमाल करना, यानी ऐसा भाषा को हम बोल रहे हैं जो बालक के दिमाग सर के ऊपर से जा रहा है, तो कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना है। यह भी क्या है आपका, नेगेटिव वर्ड है। यह भी क्या आपका, नेगेटिव वर्ड है। पेपर वाला शब्द, देखिए पेपर वाला शब्द जो आपको पूछ लिया जाता है, एलएडी, पेपर वाला शब्द मैं इसलिए बोला हूं कि आपके हिंदी के पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं पेपर वाला शब्द। LAD, लैंग्वेज इक्विजिशन डिवाइस। चोमस्की, चोमस्की ने कहा था कि जो बच्चा होता है वह उसके दिमाग में एक तरह की मशीन लगा होता है, उसका नाम दिया था वह LAD, लैंग्वेज इक्विजिशन डिवाइस। भाषा सीखने की जो डिवाइस होती है वो बच्चों की दिमाग में लगी हुई रहती है, उसी से वो बच्चा जो है ना भाषा सीख जाता है। और यह भाषा जो सीखता है वह जो क्षमता होती है बच्चों में भाषा सीखने की, वो जन्मजात क्षमता होती है। यह बात किसने कहा था, चोमस्की ने कहा था। तो चोमस्की वाली मशीन दिमाग में भाषा सीखने की शक्ति होती है, LAD। यह बात किसने कहा था, LAD भाषा का प्रयोग, यह बात किसने कहा, तो आपका चोमस्की ने कहा था। सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्ट, बच्चे जो है ना समाज से सीखता है। यह बात किसने कहा था, यह बात कहा था आपको लय वागोत्स्की, ठीक है, किसने कहा था, लय वागोत्स्की ने कहा था। तो जहां भी आपको सामाजिक सांस्कृतिक वर्ड लिखा हुआ दिखे सीधा याद करना लय वागोत्स्की को। स्केप फोल्डिंग हिंदी में कहते हैं पार या ढांचा, मानी मास्टर द्वारा दी गई थोड़ी सी मदद, सपोर्ट, इसको क्या कहते हैं, स्केप फोल्डिंग कहते हैं। अति सामान्यीकरण, अति सामान्यीकरण, बालक द्वारा एक नियम को सब जगह लगा देना, ठीक है, इसको कहते हैं अति सामान्यीकरण।
कुछ पॉजिटिव वर्ड है। अनुमान लगाना, कहानी पढ़ने से पहले बालक अंदाजा लगाए कि आगे क्या होगा, यह बहुत बढ़िया बात है। तो अनुमान लगाना यह क्या है आपका पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। सक्रिय सहभागिता, सक्रिय सहभागिता, बालक बस मूर्ति बन के ना बैठे बल्कि हाथ पैर मारता रहे। सक्रिय सहभागिता यानी बच्चा की किसी भी चीज में बच्चा की सक्रिय सहभागिता होना चाहिए किसी भी चीज में। स्वनिर्मित, बालक अपनी कहानी या कविता खुद बनाए, स्वनिर्मित पॉजिटिव वर्ड है। मुक्त अंत वाले प्रश्न, वैसा प्रश्न पूछे जिसका उत्तर एक से अधिक होना चाहिए। मुक्त उत्तर प्रश्न पूछो, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। जैसे में बालक से आप पूछिए कि अगर तुम राजा होते तो क्या करते, ये आपका क्या होगा मुक्त उत्तर प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न है, ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो बालक से ऐसा क्वेश्चन पूछिए जिसका एक से अधिक उत्तर निकले। भाषाई विविधता, भाषाई विविधता, क्लास में अलग अलग बोलियां होना एक पूंजी है। भाषाई विविधता ये क्या है आपका एक संसाधन के रूप में इसको लेना है। तो क्लास में अलग अलग बोलियों का होना यह क्या है आपका भाषा सीखने की, ये क्या है आपका, यह आपका एक पूंजी है। पठन सामग्री की उपलब्धता, क्लास में सिर्फ एक किताब ना हो बल्कि अखबार हो भी होना चाहिए, पत्रिका भी होनी चाहिए और पोस्टर भी होनी चाहिए। यह क्या आपका पठन सामग्री की उपलब्धता यानी भाषा सीखने का क्या है, सब क्या है आपका संसाधन है। कुछ नेगेटिव वर्ड, कठोरता से जांच, बालक गलती किया और उसके कॉपी पर लाल पेन चला दिए, या क्या हुआ कठोरता से जांच हो गया। तो कठोरता से जांच नेगेटिव वर्ड। अत्यधिक गृह कार्य यानी बच्चा को भर भर के उसको होमवर्क दो, टास्क दो, ठीक है, तो अत्यधिक गृह कार्य होमवर्क, यह भी क्या आपका नेगेटिव वर्ड। स्मरण करना, स्मरण करना यानी याद कराना, रटवाना, ये सभी क्या है आपका स्मरण करना नेगेटिव वर्ड है। व्याकरणिक शुद्धता, व्याकरणिक शुद्धता, बात के मतलब से ज्यादा मात्राओं या नियमों पर ध्यान देना, यह भी क्या आपका नेगेटिव वर्ड है। उपलब्धि परीक्षण, सिर्फ यह देखना कि किसने कितना नंबर पाया, उपलब्धि परीक्षण, यह भी क्या आपका नेगेटिव वर्ड है। नामकरण, नामकरण करना, लेबलिंग करना, बालों को मदबुद्धि या होशियार का ठप्पा लगाना, ठीक है, तो नामकरण करना यह भी क्या आपका नेगेटिव वर्ड है। तो दोस्तों इस तरह से आपका हिंदी का जो पैडागोजी से जो क्वेश्चन पूछा था 15 नंबर का, तो जितना भी आपको मैं नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड बताया, सिर्फ इतना वर्ड को आप याद कर लेते हैं तो फिर आपका जो 15 नंबर का जो पैडागोजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, आप 15 में 12 से 13 नंबर क्वेश्चन जो है ना आप बना देंगे, इस वर्ड को यदि आप याद कर लेते हैं तो। और यही सब वर्ड जो है ना लाइन में इर्द गिर्द घूमते रहता है, ठीक है। तो आप उसको पहचान करके ये वर्ड जो है ना, जितना भी मैंने वर्ड अभी बताया आपको, सिर्फ इतना ये सब वर्ड को याद कर लेते हैं तो फिर आप अपने आप क्वेश्चन का आंसर जो है ना निकाल देंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा अपना, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर ठोकिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक